नमस्ते। आज हम फ्रांस के एक और शहर कांस में पहुंच रहे हैं। कांस का आपने नाम सुना होगा। यहाँ पे कान फिल्म फेस्टिवल हुआ था कुछ साल पहले, तब से ये फेमस है। और यहाँ का बीच एरिया बहुत फेमस है। यहाँ पे अधिकतर स्टार्स रहते हैं जो फेमस हैं काफ़ी। और इन सुंदर शहरों दृश्यों के साथ फिर हम पहुँच गए अपने कांस में। आज यहाँ घूमेंगे और आपको यहाँ के सीन दिखाएंगे। ये फ्रांस का फ्लैग है और साथ में था यूरोपियन यूनियन का फ्लैग, क्योंकि फ्रांस भी यूरोपियन यूनियन में आता है, इसलिए यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का फ्लैग उसके साथ लगा था। ये यहाँ की रोड थी, स्ट्रीट लाइट थी, जिसको मैंने कवर किया, डिफरेंट टाइप का था। और ये है बोर्ड। जिस तरह से मैंने बताया था, यहाँ पर इंग्लिश में वर्ड्स तो होते हैं, पर ये वहीं की लैंग्वेज लिखी होती है, जिसे पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पढ़ तो आप लेंगे पर थोड़ा सा प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे क्या लिखा है, कैसे बोलना है। और जैसे वहाँ पे सबको धूप बहुत पसंद है, तो धूप का आनंद देते हुए समुद्र किनारे अभी ये जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग, मैं देख रहा हूँ उसमें से कुछ लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। कर दीजिए भाई साहब, आप तो कर ही दीजिए। नहीं, आपको नहीं कह रहा हूँ, आपके बगल वालों को कह रहा हूँ, और बहन जी को भी कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाली और कंट्रीज़ में मुझे जाना है, तो आपको ऐसी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। अभी तो खैर ये फ़ोटोज़ हैं, बट मैं वीडियो ब्लॉग भी बनाऊँगा आगे, तो अपडेट आपके पास आता रहेगा। और ये मैं हमेशा दिखाता हूँ, यहाँ पे पानी के नीचे रेत ही नहीं है, पत्थर ही पत्थर है, और इतना साफ़ पानी है। आप देख सकते हैं पानी के अंदर पत्थर दिख रहे हैं, क्रिस्टल क्लियर वाटर बोलते हैं ना। मुझे ऐसा लगता है सारी रेत उड़ करके इंडिया आ गई और यहाँ केवल पत्थर बचे हैं। और यहाँ का बोट पार्किंग एरिया, और इस गाड़ी को देख के आप समझ सकते हैं कि किस टाइप के लोगों की ये बोट होंगी। अब ये एक बस आई है जिसमें टूरिस्ट घूम सकते हैं सिटी में। मैं सोच रहा हूँ मैं भी बैठ जाता हूँ, बैठ जाऊँ, चलो बैठ जाते हैं। आपको इस बस से क्या व्यू दिखता है वो दिखाने के लिए मैं बैठ गया हूँ। और इतना ये काफ़ी है भाई, इसी टाइप से दिखता है और ज़्यादा स्पेशल कुछ नहीं है। ओपन बस का पास थोड़ा सा मज़ा आता है। ये वहाँ का कॉन्टिनेंटल होटल है जो बिल्कुल बीच साइड में ही है। यहाँ पे फ़ोटो एग्जीबिशन भी थी, इंटरनेशनल फ़ोटो एग्जीबिशन। हमने कहा इसका भी मज़ा ले लेंगे, इस वजह से हम कांस में आए थे। और यही था वैसे तो हमारा टारगेट मेन। और धूप तो वहाँ सबको पसंद है, तो किसी भी कंडीशन में चलते फिरते, लेट के, बैठ के, कैसे भी ले लेते हैं। तो दिख ही रहा है आपको, ये भाई साहब घूम रहे हैं कपड़े उतार के, कोई दिक्कत नहीं। और वही लैंग्वेज प्रॉब्लम, ऐसे लिखा रहता है, अब आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं क्या लिखा है। अगर आप समझ गए तो आप अकेले यूरोप घूम सकते हैं, और नहीं समझे तो आपको कोई चाहिए जो यूरोप का हो। ये पाम बीच का कैसीनो है। और फिर घूमते घूमते थोड़ा हमने कहा कुछ रिफ़्रेशमेंट ले ली जाए। वहाँ मैं पहुँचा और ये बच्चा शायद समझ गया कि ये गलत जगह आ गया है, इसलिए मुंह छुपा के बैठा हुआ है। बहुत फ़नी सीन था, इसलिए कैप्चर कर लिया मैंने इसको भी। और अब हम यहाँ से जाएंगे, तो देखो कहाँ जाएंगे। अच्छा है, अभी पहुँचने में बताऊँगा हम कहाँ पहुँचेंगे, वो सरप्राइज़ रहेगा। तब तक ये रोड का बता दूँ। जैसे साइकिल लेके जाते हैं ना लोग गाड़ी पे, वैसे यहाँ साथ में अपने बोट भी लेके जाते हैं। जिनका घर समुद्र से थोड़ा सा दूर है, वो अपनी बोट साथ लेके ही आते जाते हैं वीकेंड में, रोज़ नहीं। वीकेंड ये लोग बाहर सेलिब्रेट करते हैं। और हम पहुँच रहे हैं इटली। ये भी यूरोपियन यूनियन में है, इसलिए यूरोपियन यूनियन के फ्लैग में ये लिखा गया था इटली।
अब हम पहुंचे हैं मोंटेसरो। ये इटली का शहर है और पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी, तो डिनर के बाद हमने सोचा थोड़ा सा समुद्र के किनारे का नाइट व्यू लिया जाए। समुद्र के किनारे ही बहुत सारे होटल और रेजिडेंस एरिया था, इसलिए लाइटिंग काफ़ी अच्छी थी समुद्र के किनारे। ये एक डिफरेंट व्यू था, इसलिए नाइट शूट कर लिया समुद्र का। दो दिन के बाद ब्लॉग में इसीलिए डाल रहा हूँ क्योंकि घूमना इतना हो जाता है और डाटा इतना सारा हो जाता है, ऊपर से फ़ोटोज़ को सेट करना, सीक्वेंस में स्टोरी बनाना, ये थोड़ा सा बड़ा काम हो जाता है। और ये चांद दिख रहा था पानी में, फिर हमने थोड़ा आर्टिस्टिक फ़ोटो क्लिक करनी सोची। हमने कहा कुछ डिज़ाइन बनाए जाए, तो ये चांद से हमने डिज़ाइन बनाए कैमरे के थ्रू। हमारा एंजॉयमेंट यही था, फ़ोटोग्राफी का शौक़ है तो फ़ोटोग्राफी चलती रहती थी, घूमना और समय को कैद करना बोल सकते हैं इसको। ये एक मशीन है जो समय को कैद कर लेती है और दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समय को रोक दे। इस टाइप के आर्टिस्ट वहाँ पे काफ़ी दिखते रहते हैं जो आग से काफ़ी कलाकारियाँ दिखाते हैं। इटली तो वैसे भी आर्ट के लिए फेमस है। अब हो चुकी थी रात, तो हमने क्या थोड़ा सा आराम कर लेते हैं और फिर सवेरे उठकर हम घूमने निकले हैं। और ये इटली की सुबह और हम हैं फ्लोरेंस में। ये इटली की गलियाँ, यहाँ पे ये घोड़ा गाड़ी चलती हैं काफ़ी, टांगा भी बोला जाता है जिसको। मतलब मैंने देखा है कि इन्होंने साइकिल, घोड़ा गाड़ी, पिछला सब कुछ संभाल के रखा है। यह है पिट्टी पैलेस, प्लाजो पिट्टी भी बोलते हैं इसको। पेंटिंग और मूर्ति कला का के टुकड़े इन्होंने बहुत संभाल के रखे हुए हैं इसके अंदर मैं बाद में जाऊंगा। अभी तो ये मेरे ब्लॉग चल रहे हैं शॉर्ट में, क्योंकि फ़ोटोज़ हैं, फ़ोटोज़ को ज़्यादा देर रोक के रखूँगा तो आप हो सकता है बोर हो जाएं। अब है हमारी बारी, ये आप पढ़ो। 414 स्टेप चढ़ के जाना है, कोई लिफ्ट नहीं है इसके अंदर। और बाहर का व्यू मैं ले नहीं सकता, ये इतनी बड़ी जगह है। बाहर का व्यू तो किसी को नहीं मिला, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा। सीधा ये अंदर के व्यू से आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी जगह है। और ये है एक कैथेड्रल, मतलब चर्च। इसको फ्लोरेंस का डुओमो कैथेड्रल कहते हैं। हाइट कितनी है, कितने मीटर का है, कितने फीट का है बताऊंगा नहीं, तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। फ़ोटो से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। इसके सामने पूरा इटली जो शहर फ्लोरेंस दिख रहा है, कितना छोटा दिख रहा है। इसके बारे में मूवी भी आई थी, अगर कुछ लोगों ने देखी होगी, इंग्लिश मूवी, जिसमें इसको गिरता हुआ दिखाया गया है। अब जिस सीन में देखो आप, जो लोग हैं ना वो चींटी की तरह दिख रहे हैं। अब आप समझ सकते हो ये कितना बड़ा होगा। और इसमें कोई लिफ्ट नहीं है, बस चढ़ के जाना है इसमें टॉप पे। चढ़ते चढ़ते तो हालत ख़राब हो जाती है, पर टॉप पे जाके बहुत मज़ा आता है। अभी आप फील कर पा रहे होगे इस चीज़ को। इसके अंदर ये विंडो बनी हुई है इस टाइप से, जहाँ से फ़ोटो हमने क्लिक की है। पूरा शहर दिखता है। जैसे मैंने पेरिस का बनाया था ब्लॉग पिछला, उसमें देखा होगा कि एफिल टावर के ऊपर से पूरा पेरिस दिखता है, वैसे यहाँ से इससे पूरा फ्लोरेंस दिखता है, जो शहर है यहाँ का इटली का। अब नीचे आके हम बड़े आगे दूसरी जगह देखने। ये है पियाज़ा डेल रिपब्लिका। यह चौक फ्लोरेंस के प्राचीन हृदय को चिन्हित करता है और इसको कैफ़े भी कह सकते हैं।
जहाँ 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में बुद्धिजीवियों और कलाकारों की मुलाकात हुई थी। इतनी फेमस जगह है ये। और ये भी इटली का एक फेमस पुल है जिसको बोलते हैं पोंटे। पोंटे मतलब पुल। विक्चियो फ्लोरेंस में प्लाज़ो पिट्टी के पास एक प्रसिद्ध पुल है ये, जिसमें आकर्षक इतिहास और आर्नो नदी के दृश्य हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस पुल के ऊपर ना दुकान भी बनी हुए हैं, घर भी बने हुए हैं। ऐसा मैंने कहीं देखा नहीं कि पुल के ऊपर लोगों ने घर बना लिए हों। और ये है फ्लोरेंस सांता मारिया नोवेल रेलवे स्टेशन। इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस हैं, पोस्ट ऑफिस जैसे हुए, और शॉप भी है, मल्टी लेवल बिल्डिंग है, और इसमें रेलवे स्टेशन भी है। ये अंदर का रेलवे स्टेशन का सीन है। और किसी ने इंजन के सामने से रेल की फ़ोटो खींची हो तो बताना आप मुझे, मैंने तो क्लिक की है। और इसके बाद इतने घूमने के बाद हम वापस पहुंच चुके हैं ब्रुसेल्स। पहले हम गए फ्लोरेंस से पेरिस, पेरिस से वापस ब्रुसेल्स, क्योंकि ब्रुसेल्स से ही पेरिस गए थे हम, तो रूट वही सूटेबल लग रहा था। फिर यहाँ पहुँचते पहुँचते वही शाम हो गई अपनी। वहाँ का शाम का मतलब है ये सीन हो रहा है लगभग 11 बजे, 10:30 11 बजे रात के। और ये जगह है इंडिया से जब मैं चला था बेल्जियम में, जहाँ मुझे पहुँचना था, यहाँ पहुँचा हूँ मैं 12 दिन बाद, क्योंकि हम एयरपोर्ट से घूमने निकल गए। जो लोग मेरा ब्लॉग कंटिन्यू देख रहे हैं वो समझ सकते हैं। हम एयरपोर्ट से ही घूमने निकल गए और घूमते फिरते 12 दिन बाद वापस घर पहुँचे हम बेल्जियम में, जहाँ मुझे डायरेक्टली पहुँचना था पहले। और ये बेल्जियम में ही फिर अगला सवेरा। अब घूमना ही काम था वहाँ पे, तो घर में बैठ के क्या करते, सवेरे उठे घूमने निकल गए। और यहाँ पे एक लगता है फुटपाथ बाज़ार, जिसे कबाड़ी बाज़ार भी कहते हैं, पुराना सामान बिकता है यहाँ पर। तो जिसको जो अच्छा लगता है वो खरीद सकता है। जैसे जिस पे बैठा हूँ मैं, सोफ़ा चेयर जो भी बोलेंगे, ये सब बिकने वाला है। ये प्लांट जो लगे हैं सब बिकने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी भीड़ होती नहीं है। लोग वहाँ पे अपना एंजॉय करते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं। कस्टमर आ गया तो उससे डील कर लिया, अदरवाइज शुरू हो गया। ये फ्रेम भी वहाँ बिकने के लिए था, हमने अपनी फ़ोटोग्राफी कर ली इससे। ये सब बिकने वाला सामान है। यूज्ड भी बोल सकते हैं, यूज्ड आइटम यहाँ बिकते हैं। ये बेल्जियम की ट्राम, और ट्राम में बैठे हुए मैं आपको दिख रहा हूँ न्यूयॉर्क क्लबनी वाली टी शर्ट में। अच्छा, रोड पे इस टाइप से ना ट्रैक बने होते हैं, जिस पे अपनी कार भी चलती हैं, ट्राम भी चलती हैं, बसेज भी चलती हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यार वहाँ की ये बिल्डिंग। और ये ब्लॉग हो चुका है ख़त्म। अब आप करिए सब्सक्राइब और लाइक और शेयर। फिर हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ नई और जगह। धन्यवाद ये ब्लॉग देखने के लिए।